सो गाइस, इंटरनेट का ये हमारी 12वीं क्लास है जिसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल से या डेस्कटॉप से या तो लैपटॉप से किस तरीके से ट्रिपल सी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का सभी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको भी बताते हैं किस तरीके से ट्रिपल सी का फॉर्म अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे गूगल में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च कराना है NIELIT। जैसे ही आप यहाँ पे नीलेट आप इस वेबसाइट को सर्च कराएंगे आपके सामने ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी। आपको इसी पे क्लिक कर देना है। करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से वेबसाइट का पेज खुल के आएगा। अब आपको फर्स्ट वाला ये आपको वेबसाइट दिखाई दे रहा है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन लेट वाला, इसी पे आपको क्लिक कर देना है इस वेबसाइट पे। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज खुल के आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से पेज यहाँ पे खुल के आ चुका है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, इसको हमें यहाँ से क्लोज कर देना है। जो आपको यहाँ पे क्रॉस का आइकन दिखाई दे रहा है इसी पे हमें क्लिक करके इसे हटा देना है और आपको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे ड्रैग करना है। करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। आपको यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको दिखाई देगा, आपको यहाँ पे IT लिटरेसी प्रोग्राम में आपको यहाँ पे दूसरे नंबर पे दिखाई देगा कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। इसी वाले वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है क्योंकि हम ट्रिपल सी का फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, तो हमें इसी वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे नीचे ड्रैग करना है तो आपके सामने यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन का एक पेज खुल के आएगा कि यानी किस तरीके से आप इसे फिलअप कर सकते हैं फॉर्म को। तो यहाँ से अगर आप नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ से नीचे आ जाइए। आने के बाद आपके पास कुछ यहाँ पे घोषणा दिया गया है तो इसे आप यहाँ से ट्रिक करके और यहाँ पे आई एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज खुल के आएगा जहां से आप अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यानी अपने फॉर्म को यहां से भर सकते हैं। तो हमें सबसे ऊपर चले जाना है और आपको यहां पे दिखाई देगा अनिवार्य फील्ड्स, यानी आपको जो यहाँ पे रेड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको आपको भरना अनिवार्य है। तो अनिवार्य के लिए यहाँ पे आपको ये जो दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इन दोनों ऑप्शन को आपको छोड़ देना इसी तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है एप्लीकेशन पर्सनल डिटेल वाले पे, यानी आवेदक का व्यक्तिगत विवरण देने के लिए यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे पहला दिया है आपका आवेदक का पूरा नाम, यानी जिस भी व्यक्ति का या तो आप जिस भी स्टूडेंट का आप यहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हैं ट्रिपल सी में, उस स्टूडेंट का यहाँ पे आपको नाम सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से आपको जो भी स्टूडेंट है, गर्ल हो या आपका यहाँ पे बॉयज़ हो, तो यहाँ से आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट का भर रहे हैं तो यहाँ पे हमने श्री को सिलेक्ट किया। उसके बाद हम उस स्टूडेंट का नाम लिखेंगे जिस भी स्टूडेंट का हम फॉर्म भर रहे हैं। तो हम यहाँ पे उस स्टूडेंट का नाम लिख लेते हैं। नाम लिखने के बाद अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे बोला गया है आपका देखभाल में आपको क्या करना है, पेरेंट्स देना है या तो आपका यहाँ पे दिया है संरक्षक। तो हमें यहाँ पे पेरेंट्स को सिलेक्ट करना होगा, तो यानी उसके पिता का क्या नाम है। तो आपको यहाँ पे मार्कशीट यानी 10th के मार्कशीट के हिसाब से इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। तो 10th वाले मार्कशीट में आप जो भी पिता का नाम दिया गया हो, जिस भी आप स्टूडेंट का भर रहे हैं यहाँ पे फॉर्म, उस स्टूडेंट के पिता का नाम आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो हम यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे तीसरे वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है माता का नाम, तो हम यहाँ पे माता का नाम फिलअप कर देंगे। उसके बाद
यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा है जेंडर पूछा गया है, यानी आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो उसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। आपके सामने यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे खुल के आया है मेल फीमेल। तो आप जो भी हैं यहाँ से जो भी जिस भी स्टूडेंट का भर रहे हैं यहाँ पे, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लड़के का फॉर्म भर रहे हैं तो हम यहाँ पे मेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसके नीचे आपको पूछा गया है आपका डेट एंड बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भरने के लिए आपको यहाँ पे जो आइकन दिखाई दे रहा है इसी पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है जनवरी वाले सेक्शन पे, फिर आपको इसी पे एक बार क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे जो लेफ्ट वाला आपको दिखाई दे रहा है आइकन, इसी पे आपको एक बार क्लिक करना है। तो आपका जो भी यहाँ पे ईयर दिया गया है आप उस ईयर के हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2003 को सेलेक्ट कर लेते हैं, यही हमारा डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद हम यहाँ से उस महीने को सेलेक्ट करेंगे जिस महीने में आपका है, तो यहाँ से हम उस महीने को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब उस यहाँ पे दिन आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ से हम दिन को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी यहाँ से आप देख सकते हैं 26 तारीख हमारा डेट एंड बर्थ है, तो इसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है वर्ग, यानी कैटेगरी में पूछा गया है। तो यहाँ से आप जा करके जो भी आप हैं सामान्य में हैं, अनुसूचित जाति में हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग में हैं, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से भर सकते हैं जिस भी कैटेगरी में आप आते हों। तो यहाँ से हम अनुसूचित जाति में सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे व्यवसाय, यहाँ पे जो भी आप या तो सरकारी कर्मचारी हैं या तो सरकार के उपक्रम में हैं, तो यहाँ पे अगर अन्य में हैं आप तो यहाँ पे अदर पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ से आप हाँ कर सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आपसे पूछा गया आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, तो यहाँ से अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो यहाँ पे हाँ कर सकते हैं, अन्यथा इसे भी यहाँ से हम नहीं ही रहने देंगे। उसके बाद हम यहाँ नीचे की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, इस सेक्शन को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे दूरभाषा पूछा गया है तो ये अब नहीं चलता है। आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा गया है, जहाँ पे आपका स्टार लगा है वही बस ज़रूरी है यहाँ पे फॉर्म में भरना। उसके बाद यहाँ पे हम मोबाइल नंबर को भर देंगे। मोबाइल नंबर भरने के बाद अब आपसे यहाँ पे जीमेल आईडी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम जीमेल आईडी को यहाँ पे फिलअप कर देंगे। जीमेल आईडी जैसे ही आप यहाँ पे फिलअप करेंगे उसी जीमेल आईडी पे आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स भेजा जाएगा, यानी जब आपका पेपर होने वाला रहेगा तो आपका इसी पे एडमिट कार्ड जाएगा। तो आपको यहाँ पे जीमेल आईडी वही देना है जो आपके पास हो, क्योंकि इसी पे आपको एडमिट कार्ड भेजा जाता है, उसका इन्फॉर्मेशन आपको भेजा जाएगा इसी जीमेल आईडी पे। उसके बाद यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है एड्रेस, यानी पता। पंक्ति में आपको अपने ग्राम का नाम लिख लेना है, तो यहाँ पे हम अपने ग्राम का नाम लिख लेते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा गया है आपसे पोस्ट डिटेल्स, तो आप यहाँ पे पोस्ट डिटेल्स भर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट डिटेल्स देने के बाद अब आपसे यहाँ पे अगर आप वार्ड नंबर में आते हैं तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स आप भर सकते हैं पूरा, अन्यथा आप यहाँ से पूछा गया आपसे यानी शहर, आप किस शहर में बिलोंग करते हैं, तो यहाँ से हम शहर अपना चूज कर लेते हैं, यानी नज़दीकी जो आपका शहर है उसे चूज कर लेना है, यानी किस जगह से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा गया स्टेट यानी राज्य पूछा गया है, तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप जिस भी राज्य में रहते हैं उस राज्य को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िला पूछा जा रहा है, तो ज़िला आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से। तो यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। उसके बाद आपको यहाँ से अपने ज़िला को सिलेक्ट कर लेना है, तो हमारा यहाँ पे ज़िला संत कबीर नगर है, हमने अपने ज़िला को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपसे यहाँ पे पिन कोड पूछा जा रहा है, तो पिन कोड आप अपने ज़िले का यहाँ पे डाल देंगे, तो हम यहाँ पे पिन कोड डाल देते हैं। उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है ईयर ऑफ पासिंग उत्तीर्ण वर्ष, तो यहाँ से आप
सेलेक्ट करेंगे आपसे पूछा जा रहा है हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन। तो यहाँ से आप अपने क्वालिफ़िकेशन को यहाँ से भर सकते हैं। तो आप यहाँ पे 10 पास हैं तो 10 यानी 12 का मार्कशीट, 10 का मार्कशीट, आप 10 के साथ अगर ITI भी किए हैं तो उसे भी भर सकते हैं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आपके पास है तो उसे भी यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जो भी आपके पास है लगा सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे 10 के मार्कशीट से ही हम यहाँ पे भर रहे हैं फॉर्म को, तो हम यहाँ पे 10 पास ईयर को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से पूछा जा रहा है ईयर ऑफ पासिंग, आपने 10 किस ईयर में पास किया था, तो हमने यहाँ पे 2018 में पास किया था, तो हमने यहाँ पे 2018 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे किसके रूप में आवेदन किया है, तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट पे रहने देंगे। अगर आप यहाँ पे किसी संस्थान यानी इंस्टीट्यूट से आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको यहीं डायरेक्ट, क्योंकि हम डायरेक्ट ही फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट पे ही रहने देंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है किस परीक्षा के लिए आवेदन किया आपने, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे आप किस मंथली, यानी यहाँ से एवरी मंथ एग्ज़ाम साइकिल आपसे पूछा गया तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, उसके बाद यहाँ से आपको पूछा जा रहा है जैसे ही हम यहाँ पे एवरी मंथ एग्ज़ाम साइकिल यानी जिस भी मंथ से आप यहाँ पे शुरू करेंगे, उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका पेपर मार्च में होगा। अगर इस फॉर्म को हम आज फिलअप कर देंगे यानी यहाँ पे हम पूरा कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ से मार्च में 24 यानी 2024 में मार्च में ये हमारा पेपर होगा। उसके बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है किस किस जगह आपको पेपर देना है, यानी यहाँ पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट यानी आप यहाँ पे परीक्षा केंद्र को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका नज़दीकी परीक्षा केंद्र हो उस परीक्षा केंद्र को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा नज़दीकी यहाँ पे बस्ती है तो हमने बस्ती को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपसे यहाँ पे दूसरे में पूछा जा रहा है दूसरा परीक्षा केंद्र, तो हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे परीक्षा केंद्र का नाम पूछा जा रहा है तो यहाँ पे हम परीक्षा केंद्र का नाम भरेंगे। तो यहाँ पे नज़दीकी में हमारा यहाँ पे है गोरखपुर, तो हम यहाँ पे गोरखपुर सेलेक्ट कर लेते हैं। यानी इसी दो जगह पे हमारा जाएगा, या तो हमारा बस्ती में जाए या तो गोरखपुर में जाए, इन्हीं दो जगहों पे हमारा ये जाएगा परीक्षा केंद्र, यानी जो हमारा परीक्षा होने होगा यहीं दोनों जगह पे जा करके हमें देना होगा, या तो बस्ती में या तो गोरखपुर में। उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है आधार कार्ड नंबर, तो ये मान्य नहीं है, लेकिन आप अगर आधार कार्ड नंबर डालना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं। आप आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालने के बाद अब क्या करना होगा, आपको यहाँ से पूछा गया अपलोड फ़ोटो, तो यहाँ पे आपको अपलोड फ़ोटो करना है, यानी फ़ोटो को यहाँ पे अपलोड करना है। जिस भी स्टूडेंट का आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं उस स्टूडेंट का यहाँ पे फ़ोटो आपको फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से डायरेक्ट फ़ोटो को फिलअप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बताया गया है कि आप इस फ़ोटो को 5 KB से लेकर के 50 KB के बीच में ही रहेगा ये फ़ोटो। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा गया है इसकी जो विड्थ होनी चाहिए 132 पिक्सल एंड इसकी जो हाइट होनी चाहिए वो 170 पिक्सल होनी चाहिए। तो ये आपको किस तरीके से करना होगा, चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो इसको करने के लिए तो आपको यहाँ पे पेंट को ओपन कर लेना है। पेंट को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ से उस फ़ोटो को लेके आना है, जिस भी फ़ोटो का हमें यहाँ पे साइज चेंज करना है। तो यहाँ पे हमने इस फ़ोटो को ले लिया, लेने के बाद उसके अब यहाँ से आप फ़ोटो की साइज़ भी आप काट सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे तो ये फ़ोटो की साइज़ भी आप कुछ इस तरीके से क्रॉप कर लीजिए। उसके बाद आपको रिसाइज पे जाना है, पिक्सल पे जाना है। उसके बाद इसे हटा करके आप यहाँ पे ऊपर में 132 टाइप करेंगे और नीचे आपको 170 रख करके ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे Ctrl+S आपको कर देना है, तो आपका ये सेव हो चुका है। इसी तरीके से हम इसे कट करते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपसे यहाँ पे उस फ़ोटो को ला करके हमें रखना है। तो यहाँ पे हमने फ़ोटो को सेलेक्ट किया और ओपन पे जैसे ही क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे आपका ये फ़ोटो अपलोड हो चुका है। उसके बाद हमें नीचे की तरफ आना है। अब हमारा यहाँ पे पूछा जा रहा है अपलोडेड, यहाँ देख सकते हैं ये फ़ोटो अपलोड हो चुका है। उसके बाद नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे पूछा गया अपलोड सिग्नेचर। यहाँ से आपको अपलोड यानी सिग्नेचर को अपने
साइन को यहाँ पे अपलोड करना होगा। इसको भी यहाँ से पूछा गया है कि आप इसे 20 KB 5 KB से 20 KB के बीच में ही आप इसे अपलोड कर सकते हैं। इसकी जो आपका पिक्सल्स है 170 से 132 होना चाहिए। तो इसे भी हम चल के यहाँ से बना लेते हैं। तो यहाँ से हम ले करके आ जाते हैं अपने साइन को। साइन लाने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या होगा, इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। आपको यहाँ सेलेक्ट से उतने एरिया को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से क्रॉप कर देना है और चले जाना है रिसाइज वाले ऑप्शन पे। और यहाँ पे जा कर के आपको इस मेंशन एस्पेक्ट रेशियो को हटा करके ऊपर आपको यहाँ पे करना है 170। उसके बाद नीचे आपको 132 आपको लिख करके ओके पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो साइज है कुछ इस तरीके से बन के आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपसे बोला गया था कि आप इसे 170 और 132 पिक्सल में इसे रख सकते हैं। तो हमने 170 और 132 पिक्सल में इसे रख दिया है और कंट्रोल S से हमें इसे सेव कर लेना है। फिर हम यहाँ पे चले जाते हैं क्रोम में और इस चॉइस फाइल यानी इस आइकन पे आपको क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरीके से फ़ोटो भी और सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करने के लिए दिया जाएगा। तो हम यहाँ से ले लेते हैं, हस्ताक्षर को हमने लिया। उसके बाद अब आपको करना क्या होगा, यहाँ से आपसे बोला जा रहा है अपलोड लेफ़्ट फिंगर। तो आपको यहाँ से फिंगर को यहाँ पे अपलोड करना होगा। आपके बाएं हाथ का जो अंगूठे का निशान है उसे आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा यानी लगाना होगा यहाँ पे के। फिर पेंट में हमें यहाँ पे जाना है। उसके बाद यहाँ से हम ले करके आ जाते हैं अपने अंगूठे का निशान, यहाँ से लेके आ जाते हैं। उसके बाद इसे भी हम यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। करने के बाद इसकी साइज को हम यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेंगे काट करके और यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक कर देंगे। अब हमें रिसाइज पे जाना है और पिक्सल पे जाना है और यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसमें भी आपका 5 KB से 20 KB के बीच में ही मांगा गया है, जिसमें से आपसे बोला गया 170 पिक्सल इसकी जो विड्थ है होनी चाहिए और हाइट इसकी 132 होनी चाहिए। तो यहाँ से 170 और 132 हम रख देंगे। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको इस टेक को हटा देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 170 टाइप कर देना है और यहाँ नीचे की तरफ आपको 132 टाइप करके ओके पे क्लिक कर देना है और कंट्रोल S से इसे सेव कर लेना है। उसके बाद हमें चले जाना है फिर से क्रोम में और यहाँ से चूज फाइल पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अंगूठे का जो थंबनेल्स है यानी अंगूठे का जो इमेज है इसे हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है पूरा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं जो जो आपने यहाँ पे डिटेल्स को फिल किया है पूरा डिटेल्स आपको यहाँ से चेक कर लेना है बारी बारी से। जब आपका पूरा डिटेल्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरा सही हो तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाना है। आने के बाद अब आपको यहाँ पे इस कैप्चा कोड जो आपको दिया गया है इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद अब आप यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं घोषणा दिया गया है कुछ, इसको हमें यहाँ से टिक कर देना है और यहाँ पे जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आपका जो फीस लग रहा है पैसा लग रहा है उसको आपको यहाँ पे ऑनलाइन कटाना पड़ेगा। उसके बाद ये आपका सबमिट हो जाएगा यानी ये आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।